हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो के अंदर हम लोग सीखने जा रहे हैं रैग के बारे में, रिट्रीवल आर्गुमेंटेड जनरेशन। अब ये क्या रैग हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं, ये क्या चीज़ है। देखिए, आपने काफ़ी सारी वेबसाइट्स के ऊपर जब भी आप कोई वेबसाइट खोलते हैं तो आपके पास यहाँ पे एक चैट का ऑप्शन आ रहा होता है। तो जब आप उस चैट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से ये जो कंपनी होती है उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग ये सीखेंगे कि ये किस तरह बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं और ये कोड हमारे पास लिखा हुआ है। इसको हम लोग अचीव करने के लिए यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे क्रोमा डीबी। ये आ गई हमारी क्रोमा डीबी। अब ये क्रोमा डीबी क्यों यूज़ कर रहे हैं हम लोग इसके अंदर, क्योंकि जो रैग सोल्व करता है वेक्टर डीबी से, और जो हमारा जो वेक्टर डीबी होने वाला है वो होने वाला है क्रोमा डीबी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं। वैसे तो हमारे पास ओपन एआई वेक्टर स्टोर या फिर पाइनकोन भी आ जाता है, लेकिन ये सारे जो ओपन एआई वेक्टर स्टोर है वो तो चलता ही पेड से है। ठीक है, और आप पाइनकोन जो है फ्री टायर है, पर वो इतना काफ़ी नहीं होता। जो क्रोमा डीबी है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्री एक्सेस देता है। इसके लिए प्राइवेट डेटा होता है और ये क्लाउड कॉस्ट भी नहीं लेता आपसे। तो इस वजह से हम लोग जो है वो क्रोमा डीबी को यूज़ करने वाले। क्रोमा डीबी को यूज़ करने के लिए सिंपल तरीका होता है कि आप इंपोर्ट लिखें और क्रोमा डीबी लिख लें, और यहाँ पे आप इसको यूवी ऐड करके क्रोमा डीबी कर देंगे। ठीक है, तभी ये चलेगा अगर आप ये वाली कमांड चलाएंगे क्रोमा डीबी को। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं नीचे। ये आ गया हमारा पुराना कोड गूगल क्लाइंट, और यहाँ हमने जेमिनाई एसिंक क्लाइंट लिख दिया और जेमिनाई मॉडल। ये सारा यहाँ तक हम लोगों ने जो चीज़ें सीखी हुई है वो आती है। फिर देखिए, यहाँ पे गेट एम्बेडिंग का फंक्शन आ रहा है हमारे पास। यहाँ पे हम लोगों ने एक वेरिएबल बना ली रेस के नाम की, RES। ठीक है, और गूगल क्लाइंट जो कि हम लोगों ने यहाँ पे अपना गूगल क्लाइंट बनाया है, जो एनवायरनमेंट वेरिएबल से हम लोग अपनी जेमिनाई API को ले रहे हैं। यहाँ पे मैंने इसको जेमिनी API की यहाँ पे ENV के अंदर डाल दी है। खैर, इसका तो आपको डिटेल में पता होगा इस चीज़ का। फिर हम लोग आ जाते हैं नीचे, और हम लोगों ने यहाँ पे मॉडल जो है जेमिनाई एम्बेडिंग 001 लिख दिया है। फिर कंटेंट्स डाल के आगे टेक्स्ट लिखा है। अब ये टेक्स्ट हम लोगों ने क्यों लिखा है, क्योंकि टेक्स्ट को हम लोग जो है वो आगे जाके यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे रिट्रीव कंटेंट, कि जो कंटेंट होगा उसको रिट्रीव भी तो करना पड़ेगा हमें। ये मैंने यहाँ पे हमने कंटेंट लिखा है अपना। अवर AI कोर्स जो है वो कवर करेगा पाइथन की बेसिक्स को, इंट्रो करेगा, मशीन लर्निंग रजिस्ट्रेशन जो है वो सेमेस्टर 2 से मार्च डेफकिंस फाउंड हुई थी 2025 के अंदर। हेडक्वार्टर है इस्लामाबाद के अंदर। हमने ये सारी बातें जो है इसकी यहाँ पे अपने डॉक्स कंपनी के बारे में लिख ली। ठीक है, तो फिर हम लोगों ने रिट्रीव कंटेंट को यूज़ करा ताकि हम लोग इसके अंदर से अपनी जो कंटेंट है वो हम लोग रिट्रीव कर सकें। इफ स्टेटमेंट लगा दी हम लोगों ने कि अगर नेम जो है वो मेन है, यहाँ = मेन से स्टार्ट हो रहा है, जो कि हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, फिर हम लोग जो है इसको रिट्रीव करेंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स हम लोगों ने सैम्पल डॉक्स लिख दिए इधर, जो कि हम लोगों ने ये अपनी जो है वो कंटेंट लिखा था उसको हम लोग ये आगे यूज़ कर रहे हैं सैम्पल डॉक्स। फिर आगे आ जाता है वाइल लूप। वाइल लूप के अंदर हम लोगों ने इसको ट्रू किया है ताकि हम उसको चला रहे हैं कि योर क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन या फिर क्वाइट। ठीक है, अगर वो क्वाइट लिखेगा तो तूने ब्रेक कर देना, यानी कि ख़त्म हो जाएगा हमारा एजेंट, वरना फिर हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, रैग जेमिनाई असिस्टेंट ये हमारा मेन एजेंट है, जो कि हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियोस के अंदर इसको बनाना सीखा था, और फिर हम लोग उसको रन कर रहे हैं। ठीक है, ये सिंपल सा कोड है। बस इसके अंदर हम लोगों ने टोटल क्रोमा डीबी को यूज़ करके 2-3 फंक्शंस बनाए हैं। ये 2 फंक्शन हम लोगों ने बनाए हैं, और ये हमने एक इफ स्टेटमेंट बनाई है। इन तीनों को यूज़ करके हम लोग जो है अपना काम कर रहे हैं। अब इसको रन करने के लिए हम लोग uv_run.py चलाएंगे कमांड, और अब ये हमारा जो एजेंट है वो हमारा रन हो जाएगा। तो अब ये यहाँ पे हमारा जो कोड है वो रन हो चुका है। अब यहाँ पे जो कि हमने यहाँ पे वाइल लूप अपना रन किया था, ये हमने वाइल लूप जो रन किया था योर क्वेश्चन, कि योर क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है। तो चले हम लोग पूछ लेते हैं कि इन विच ईयर डज डेफकिंस फाउंड। ठीक है, अब ये मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिख दिया ताकि
कौन से ईयर के अंदर डेफकिंस जो है वो फाउंड है। अब इसका हमें रिस्पॉन्स मिलेगा इसके थ्रू सैम्पल डॉक्स के अंदर से। अब वो सर्च कर रहा है कि उसकी अपनी इंफॉर्मेशन तो उसके पास नहीं है, लेकिन उसके पास ये हमारी इंफॉर्मेशन है सैम्पल डॉग्स की, तो वो इधर से हमारे लिए रिस्पॉन्स ला रहा है। ये देखिए हमारे पास आंसर आता है डेफकिंस वाज फाउंड इन 2025, जो कि हम लोगों ने लिखा था डेफकिंस वाज फाउंड इन 2025 एंड इज हेडक्वार्टर्ड इन इस्लामाबाद। तो ये काम होता है रैग के थ्रू। अब आपके माइंड के अंदर एक क्वेश्चन तो जाग रहा होगा कि इंस्ट्रक्शंस के अंदर ही हम लोग अपनी इंफॉर्मेशन क्यों नहीं डाल देते, ये क्रोमा डीबी ये सारा कोड हमारे लिखने की क्या ज़रूरत है। देखिए जब आप इसको इंस्ट्रक्शंस के अंदर डालोगे, इंस्ट्रक्शन सिर्फ होती है उसको बताने के लिए कि आप जो है वो किस काम के लिए होते हो। यहाँ पे अगर हम लोग लिखेंगे अपने सैम्पल डॉक्स, तो हमारा जो एजेंट है ना वो अपनी कोडिंग का हेल्पफुल रहेगा ना वो इसका रहेगा। अब वो सर्च करने में भी बहुत टाइम ले लेगा, और हम दूसरी बात कि हमारी इन्फॉर्मेशन, कंपनी की इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा है, और इंस्ट्रक्शन के अंदर तो हम लिख ही कुछ थोड़ा सा कंटेंट सकते हैं। तो इस वजह से हमें जो है वो क्रोमा डीबी को यूज़ करना पड़ता है। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि ये रैग जो है वो क्या होता है और ये किस तरह चलता है। यहाँ पे बस हमने क्रोमा डीबी को इंपोर्ट कर लेना है और इसको यूवी ऐड करके हमने जो है वो इंस्टॉल कर लेना है क्रोमा डीबी को। फिर सारा जो चीज़ें सामान जो है वो हमारा वही लगेगा जेमिनाई का, कि जेमिनाई पी की वगैरह जनरेट कर ली, और फिर उसके बाद बस एक फंक्शन ये लगेगा गेट एम्बेडिंग का और एक रिट्रीव कंटेंट का। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्रोमा क्लाइंट को यूज़ करके अपना जो काम है वो सारा करवा रहे हैं। तो अब आपको इस रैग की समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बल्कि ये हमारी तो प्लेलिस्ट ख़त्म हो गई है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्लेलिस्ट के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।